हेलो बच्चों, चलिए आज IIT JEE 2009 का क्वेश्चन करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो रहा है और एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे भी है ये। यहाँ पे एक स्फीयर है जो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। फिगर आपको दिया हुआ है, पॉइंट A आपका कॉन्टैक्ट है, पॉइंट B सेंटर है और C क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो इसमें एक वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्फीयर इज़ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। इसका मतलब क्या है कि रोल कर रहा है लेकिन तो स्लिप नहीं कर रहा है ना। रोल कर रहा है मतलब वो बट वो स्लिप नहीं कर रहा है। तो वो जब मूव कर रहा होगा ऑन अ स्लिपिंग पे, तो जब एटम जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ग्राउंड का, वो क्या होता है, रेस्ट पे होता है एट दैट टाइम पे, एट मोस्ट पे। तो ए जो है रेस्ट पे है। तो ये रोल कर रहा है तो इसके पास दो तरह की वेलोसिटी है, एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है एज वेल एज एक लीनियर वेलोसिटी है। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसको वी नॉट मान लेता हूँ। वी को मैंने क्या मान लेते हैं, वी नॉट, सेंटर मास की वेलोसिटी। और ड्यू टू रोटेशन हर पॉइंट क्या कर रहा है, इसका रोटेट कर रहा है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो आर ओमेगा होगी हमेशा, जो होगी आर ओमेगा। तो ए के पास दो वेलोसिटी है, एक ट्रांसले लीनियर मोशन कारण वी नॉट एंड ड्यू टू रोटेशन कारण बैकवर्ड आर ओमेगा। तो ये आपको रेस्ट पे होना चाहिए, वी ए मस्ट बी एट जीरो, वी ए मस्ट बी जीरो एट दैट इंस्टेंट, एंड सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी नॉट माइनस आर ओमेगा। सो जब अब प्योर रोलिंग होती है वी नॉट इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो बी की बात करें तो बी क्या है, अगर आप देखोगे तो बी में केवल ट्रांसलेशन मोशन है, बी में केवल ट्रांसलेशन है, रोटेशनल नहीं है, क्योंकि ये आपका सीधे जस्ट ऐसे मूव कर रहा है अब हमेशा। तो बी की जो वेलोसिटी मैंने वी नॉट मान ली, है ना। ए की वेलोसिटी क्या होगी आपकी, ए की वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, ज़ीरो हो गई, है ना। ए की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। और सी की वेलोसिटी, सी के पास दो वेलोसिटी है, सी के पास क्या है, दो वेलोसिटी है, एक तो ट्रांसलेशनल वाली और प्लस रोटेशनल वाली, टेंजेंशियल दो। तो वी नॉट प्लस आर ओमेगा, तो टोटल कितनी हो गई मेरी, टू वी नॉट हो गई। ठीक है, डायरेक्शन ध्यान रखना, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको सारा वेक्टर फॉर्म में दिया है। चलिए फटाफट ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम, है ना। फटाफट क्या करते हैं हम लोग, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ, आपका जो सी का है, सी की वेलोसिटी कितनी है, टू वी नॉट आई कैप, ये समझ में आ रहा है क्या, टू वी नॉट आई कैप। एंड वी कितना आपका जीरो है, टू। यहाँ पे वी बी कितना है आपका, वी नॉट मैंने लिया आई कैप, और वी सी कितना है, माइनस टू वी नॉट है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे यहाँ पे माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना, तो इसलिए बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वी सी कितना है मेरा, टू वी नॉट है आई कैप। वी बी कितना है मेरा, वी नॉट आई कैप है, और यहाँ पे वी बी कितना है आपका, वी नॉट आई कैप है, वी कितना है, जीरो है। तो अगर सिंप्लीफाई करो, टू वी नॉट आई कैप, वी कैसा हो गया, वी नॉट आई कैप हो गया, और वी नॉट माइनस जीरो, वी नॉट आ गया। तो ये ऑप्शन आपका चमक गया, सही है, मज़ा आ गया, है ना। ये वाला कर लेते हैं। यहाँ पे मॉड है, मॉड में क्या होता है कि अगर माइनस प्लस आया तो वो हमेशा पॉजिटिव कर देगा, बड़ा सही बंदा है। तो वी सी कितना है आपका, टू वी नॉट है, और वी कितना है, जीरो है, तो ये कितना आएगा, टोटल वी नॉट आ जाएगा। वी नॉट आई कैप था तो वी नॉट आएगा माइनस टू। यहाँ पे वी बी कितना है आपका, वी बी आपका वी नॉट आई कैप, वी सी कितना है, माइनस टू वी नॉट आई कैप है। वी बी कितना है, वी नॉट है, ये माइनस टू वी नॉट है, आई कैप ना, आई कैप, तो ओवरऑल क्या आएगा, माइनस आएगा। लेकिन मॉड है भाई, तो मॉड में कोई दिक्कत नहीं है, मॉड है ना, मॉड है तो कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों क्या हो जाएगा आपका, टू वी नॉट इक्वल टू टू वी नॉट आ गया। तो भाई ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही हो गया, सी ऑप्शन भी सही हो गया, है ना, सी ऑप्शन। डी ऑप्शन अगर आप देखो, वी सी कितना है आपका, टू वी नॉट आई कैप है, वी कितना है आपका, ज़ीरो है, मॉड लेना है या फोर, वी भी कितना है, वी नॉट है, आई कैप था, मॉड लोगे तो केवल आई मिल, तो ये बराबर नहीं हो रहा है, तो डी ऑप्शन रॉन्ग है। तो सी ऑप्शन और बी ऑप्शन सही हो गया। थैंक यू, मज़ा आया, चलिए फिर मिलते हैं बाद में।